प्यारी साध संगत जीओ, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जीओ, यह वाणी गुरु नानक देव जी की वाणी है। सत्संग के वचन। कुदरत करने हार अपारा, कीते का नहीं क्यों चारा। यह पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी की वाणी है। सुनने और विचार करने योग्य है। कहते हैं वह मालिक सारे खंड ब्रह्मांडों को पैदा करने वाला है। जो कुछ उनकी रचना और कारीगरी है उसमें किसी का दखल नहीं है। वह वहदहू ला शरीक है और खुद खुदा है। जियो उपाय रिज़्क़ दे आपे, सिर सिर हुक्म चलाया। वह सारी दुनिया को पैदा करके रिज़्क़ दे रहा है, जीविका दे रहा है। पशु पक्षी व आदमियों को तो रिज़्क़ देता ही है। जो पत्थरों के अंदर कीड़े पतंगे हैं उनको भी रिज़्क़ दे रहा है। जो पवन आहारी जीव हैं उनको हवा दे रहा है। जो जमीन के नीचे जीव हैं उनको वहां रिज़्क़ दे रहा है। मतलब तो यह है कि वह मालिक 14 लोकों में रहने वाले कुल जीवों को रिज़्क़ दे रहा है। जिसको आप नाम कहते हो, गुरबाणी कहते हो, गुरु साहिब उसी को हुक्म कह रहे हैं। यह वह ताकत है जो सारी दुनिया को पैदा करती है। जपजी साहिब पढ़कर देखो, गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं। हुक्मी होवण आकार, हुक्मी ना कहया जाई। हुक्मी होवण जीव, हुक्मी मिले वड्याई। यह जो कुछ पसारा है सब उसके हुक्म से है। फिर कहते हैं हुक्मी उत्तम नीच हुक्म, लिख दुख सुख पाया। इकना हुक्मी बख्शीस, एक हुक्मी सदा पवाया। दुख सुख सब हुक्म से है। आखिर में कहते हैं हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोय। नानक हुक्म जे बूझे, ताहू में कहे न कोय। जितनी तारीफ की है सब हुक्म की ही की है और वह हुक्म हम सभी के अंदर है। हुक्म चलाए रहिया पर पूरे, किस नेड़े किस अखां दूरे। कहते हैं वह अंदर भी है और बाहर भी। ना हम उसे दूर कह सकते हैं ना पास कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पर्दा खुल जाए तो वह नजदीक से नजदीक है। इसके विपरीत अगर पर्दा ना खुले तो वह दूर से दूर है। करोड़ों कोस का फासला है, वह जर्रे जर्रे में व्यापक है। लेकिन उसके मिलने की पूरी व्यवस्था मनुष्य के अंदर है। किस तरह? कहते हैं गुप्त प्रगट हर कट कट देखो, वर्तै ताक सवाया। ताक कहते हैं एक को। वह कुल मालिक हर एक मनुष्य के अंदर है और हर जगह मौजूद है। कोई हृदय ऐसा नहीं है जिसमें वह मौजूद ना हो। लेकिन किसी फकीर ने ही उसको प्रकट किया है। बाकी सबकी आंखों के पीछे पर्दा लगा हुआ है। यानी उनके अंदर गुप्त है पर है सबके अंदर। जिस कऊ मेले सूरत समाए, गुर शब्दी हर नाम ते आए। कितनी ऊंची शिक्षा है और कितना साफ साफ वर्णन करते हैं। कहते हैं कि जब किसी मनुष्य को वह परमात्मा अपने साथ मिलाना चाहता है तो उसको किसी महात्मा, किसी सतगुरु के पास भेजता है। वह महात्मा कहता है कि तेरे अंदर वह नगमा, वह बागे आसमानी हो रही है। तू और कुछ ना कर, सिर्फ अपनी रूह को उसके साथ जोड़ दे। फिर देखो कितना आसान और कुदरती तरीका है। किसी को ऐतराज है? कोई नहीं।
वह मालिक सबके अंदर है और सबका साझा है। जिस प्रकार बीए एमए पास करने के लिए विद्यार्थी को शिक्षक के पास जाना पड़ता है, इसी प्रकार परमेश्वर से मिलने के लिए किसी महात्मा से नाम लेकर कमाई करनी पड़ती है। कुल मालिक कामिल फकीरों की संगति से मिलता है, क्योंकि जिस प्रकार परमात्मा के घर तक शरीयत, तरीकत, मार्फत और हकीकत 4 मंजिलें हैं, इसी प्रकार फकीर भी अलग अलग मंजिलों के मिलते हैं। जो शरीयत हैं वे इस तालीम को नहीं समझती। उनमें रहन सहन का तरीका यानी मोड ऑफ लिविंग है, यानी उनके साथ दुनिया में गुजारा करना है। लेकिन हमें हकीकत को समझना है, सो कहते हैं कि उसके मिलने के 2 ही तरीके हैं, एक गुरु, दूसरा नाम। गुरु के बिना नाम नहीं मिलता और नाम के बिना मुक्ति नहीं होती। वह मालिक जिसको मिलाना चाहे उसके लिए दोनों तरीके या जरिए पैदा करने की व्यवस्था कर देता है। आनंद रूप अनूप अगोचर गुर मिलिए परम जाया। कहते हैं जब यह पर्दा खोलकर रूह को अंदर ले जाता है, ऐसे नजारे देखता है, ऐसा आनंद महसूस करता है कि रूह को बेहद खुशी मिलती है। अब यहां पर सवाल पैदा हुआ कि वह खुशी किसकी कृपा से मिलती है? कहते हैं सतगुरु की कृपा से मिलती है। मन तन तन ते नाम प्यारा, अंत सखाई चलन वारा। कहते हैं सारी दुनिया में अगर कोई ऊंची से ऊंची दौलत है तो वह नाम है। जब मौत आती है तो ना मन साथ जाता है और ना देह, हाकिम, ना ठाकुर, ना कौम, ना मजहब और ना कोई रिश्तेदार ही साथ जाता है। मतलब कि दुनिया का कोई भी सामान साथ नहीं जाता, साथ जाने वाला केवल नाम है। लेकिन क्या हमने कभी विचार किया है? कभी नहीं। अगर 10 दिन के लिए कहीं जाना हो तो हम सारा सामान पहले ही तैयार कर लेते हैं कि यह चीज साथ ले जानी है, वह चीज साथ ले जानी है। मगर इस ओर हमारी कितनी भारी गफलत है। हमने कभी ख्याल नहीं किया कि हमें मरना है, कुछ आगे की व्यवस्था भी कर लें। अब कहते हैं कि इस दुनिया से हमारे साथ जाने वाले 2 हैं, गुरु और नाम। यही दोनों हमारे सच्चे रिश्तेदार हैं, बाकी तो सब झूठ है। मोह पसार नहीं संग बेली, बिन हर गुर किन सुख पाया। कहते हैं यह सारा मोह का पसारा है। सारी दुनिया काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार में फंसी हुई है। सिवाय नाम के कोई साथ नहीं जाता और नाम गुरु से मिलता है। अब दोबारा तवज्जो दिलाते हैं कि सुख देने वाली 2 ही चीजें हैं, एक गुरु और दूसरा नाम या खुद खुदा परमेश्वर। अगर किसी को सुख मिला है तो गुरु और नाम के जरिए। इन दोनों के बिना ना किसी को सुख मिला है और ना ही मिलेगा। जिस कौ नदर करे गुर पूरा, शब्द मिलाए गुरमत सूरा। कहते हैं जिसको परमेश्वर मुक्ति देना चाहता है उसका किसी पूरे गुरु से मिलाप करा देता है। वह कहता है कि तेरे अंदर वह नाम, वह कलाम में इलाही, वह शब्द हो रहा है, तू अपनी सूरत को उसके साथ जोड़ दे। सो जिसको वह अपने साथ मिलाना चाहता है उसको वह प्रेरणा देता है कि वह गुरु से नाम लेकर अपनी रूह को नाम के साथ जोड़ दे। यही उसकी बख्शीश का जरिया है। जिसको बख्शना चाहता है उसके लिए यह जरिया बना देता है।
नानक गुर के चरण सरे वहो, जिन भूला मार्ग पाया। अब गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हम बार बार अपने सतगुरु के चरणों में नमस्कार करते हैं, जिन्होंने हमारे जैसे भूले हुओं को सीधे रास्ते पर लगा दिया। संत जना हर तन जस प्यारा, गुरमत पाया नाम तुम्हारा। अब कहते हैं कि जो परमेश्वर के प्यारे हैं उनका नाम के साथ प्यार है, क्योंकि नाम के बराबर कोई धुन है नहीं और वह मन की मति छोड़कर गुरु की मति लेने से बनता है। जाचिक सेब करे दर हर, कै हर दरगह जस गाया। अब प्रार्थना करते हैं कि ऐ मालिक, मैं तेरे दरवाजे पर याचक बनकर आया हूं, यानी मंगता बनकर आया हूं। क्या मांगता हूं कि हर वक्त तेरे साथ रहूं, तेरे चरणों में रहूं और तेरा यश गाता रहूं। सो संत यही कुछ मांगते हैं। सतगुरु मिले ता महल बुलाए, साची दरगाह गत पत पाए। कहते हैं अगर पूर्ण गुरु मिले और अंदर का भेद दे तो हम शरीर रूपी महल में प्रवेश पा सकते हैं, नहीं तो सारे संसार को आंखों के पीछे पर्दा डालकर बाहर निकाला हुआ है। ताला लगा हुआ है, ना ताला खोला ना अंदर गए, सारी उम्र बाहर ही बाहर बिता दी। अब कहते हैं कि जब सतगुरु मिला उसने रास्ता बताया, हमने कमाई की तो सच्ची दरगाह में पहुंच गए, हमें मालिक मिल गया। साकत ठौर नाही हर मंदर, जन्म मरे दुख पाया। कहते हैं सच्चा ठाकुर द्वारा सच्चा हर मंदिर, सच्चा धर्म स्थान, सच्चा काबा तुम्हारे अंदर है। मगर जिनको कामिल मुर्शिद या पूरा गुरु नहीं मिला, नाम नहीं मिला, वे अंदर एक कदम भी नहीं रख सकते। वे बाहर ही बाहर रहे। बाहर जो कुछ है सब झूठ है। वे झूठे यानी बाहर के ईंट पत्थरों के बने हुए मंदिरों में ठोकरें खाते रहे। यही मौलाना रूम साहिब कहते हैं, मस्जिदे कोरा जी आबो गिल बुबद, मस्जिदे साहिब दिला दर दिल बुबद। कि जो मस्जिदें हैं पानी और मिट्टी की हैं, मगर जो आशिकों की मस्जिद है वे उनका दिल है। फिर कहते हैं दिल बदस्त आवर के हज़े अकबर अस्त, अज हजारा काबा यक दिल बेहतर अस्त। कि अगर दिल का दरवाजा खोल लें तो काबा जाकर हज करने की जरूरत नहीं। आखिर में कहते हैं काबा बुगाहें खलीले आजर अस्त, दिल गुजरगाहें जलीले अकबर अस्त। काबा क्या है? हजरत इब्राहिम आजर का बनाया हुआ इबादत खाना है, जहां संगे अस्वद नाम का पत्थर रखा हुआ है, जिसको सिजदा किया जाता है। सारी उम्र बाहर ही बाहर ठोकरें खाई, बना कुछ नहीं। कहते हैं तू अंदर जा, दिल का दरवाजा खोल और मालिक से मिल। मौलाना रूम साहिब फिर कहते हैं अवल हा तज़ीमे मस्जिद में कुनद, अहले दिल दर साफी ए दिल में रवंद। कि जो मूर्ख हैं वे बाहर ठोकरें खाते हैं, लेकिन अहले दिल यानी अंदर जाने वाले उस मालिक की तलाश अपने अंदर ही करते हैं। सेवहो सतगुर समुद अथाहा, पावहो नाम रतन धन लाहा। कहते हैं समुद्र में क्या होता है? हीरे जवाहरात। इसी तरह सतगुरु अथाह समुद्र है। जब तुम उसकी हिदायत के अनुसार अंदर जाओगे तो तुमको वह नाम मिलेगा जिसकी कीमत के बराबर दुनिया का कोई रतन नहीं है। विख्या मल जाए अमृत, सर नावहो गुर सर संतोख पाया।
कहते हैं तुम्हारे अंदर अमृतसर है, तुम्हारे अंदर संतोखसर है। जब तुम नाम की कमाई करोगे तुम्हारे पर्दे खुल जाएंगे, रूह अमृतसर में पहुंच जाएगी। जब उसमें नहाओगे सारे पाप नाश हो जाएंगे, रूह पवित्र हो जाएगी, ऊपर के देशों में जाने के काबिल हो जाएगी। लेकिन यह चीज तुम्हारे अंदर है। बाहर के पानी में ताकत नहीं कि पापों की मैल धो सके। नाम पापों की मैल को धो देता है। जब तक नाम की कमाई न करो पाप नहीं उतर सकते। सो हमें चाहिए कि हम उस अमृतसर में स्नान करें जहां सारे गुनाह खत्म हो जाते हैं। सतगुर सेवा हो संक ना कीजय, आशा माहे निराश रही जय। अब फिर गुरु नानक देव जी सारी दुनिया को उपदेश देते हुए कहते हैं कि ऐ लोगो, तुम संकोच न करो, लोक लाज को छोड़ दो और गुरु के पास चले जाओ। जब तुम उसकी हिदायत के अनुसार अंदर जाओगे तुम्हारी सारी आशाएं पूरी हो जाएंगी, कोई आशा बाकी नहीं रहेगी। दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा है जो परमार्थ तो कमाना चाहता है, मगर लोक लाज और दुनिया के संकोच के कारण महात्मा के पास नहीं जाता, उनका सत्संग नहीं सुनता। इसका मतलब यह है कि दुनिया बड़ी है, परमार्थ, सतगुरु और परमेश्वर छोटी चीजें हैं। संसार दुख विनाशन से वहो, फिर बाहुड़ रोग न लाया। कहते हैं अगर एक बार अंदर पर्दा खोलकर उस अमृत यानी आबे हयात को पी लो, नाम की लज्जत ले लो, फिर ना दुख है, ना सुख, ना जन्म है और ना मरण, सदा के लिए मुक्ति हो गई। अब कौन आए और कौन जाए। दुनिया क्या है? दुखों का घर। यहां कोई सुख है? कोई सुख नहीं। दुनिया में एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो कहे कि मैं सुखी हूं। जो दुनिया के भोग हैं वे नरकों का सामान है। अगर सुख है तो इसके अंदर ही है, बिना अंदर गए यह सुखी हो ही नहीं सकता। साचे भावे तिस वडियाए, कौन सो दूजा तिस समझाए। कहते हैं दुनिया में ऊंचा कौन है, आदर के योग्य कौन है, फिर खुद ही जवाब देते हैं कि वह आदमी जिसकी रूह मालिक की दरगाह में दाखिल हो गई, जिसे परमेश्वर मिल गया, उसके मुकाबले में और कोई नहीं। जब रतन मिल गया जो सबसे बड़ा है, सो इससे ज्यादा बढ़ाई कौन सी है। जिसे ये बढ़ाई मिल गई उसे दुनिया की बढ़ाई की जरूरत नहीं। हर गुर मूरत एका वर्तै, नानक हर गुर पाया। कहते हैं गुरु और परमात्मा एक है। अब आप कहोगे कि यह कुफ्र का कलाम है, मगर नहीं। क्यों? क्योंकि जो महात्मा हमें परमात्मा की दरगाह में ले जाए उसकी आत्मा परमात्मा से मिलाप कर चुकी है, तभी वह हमें वहां ले जा सकता है। अगर उसकी आत्मा ने परमात्मा से मिलाप नहीं किया तो हमारी आत्मा का परमात्मा के साथ कैसे मिलाप करा सकेगा। वह महात्मा परमात्मा से मिलकर परमात्मा हो चुका है। जब हम उसकी हिदायत के अनुसार अंदर जाएंगे तब हमारी आत्मा भी परमात्मा से मिलाप करेगी। यानी अगर पूर्ण गुरु नहीं मिला तो परमात्मा भी नहीं मिला। अगर पूर्ण गुरु मिल गया तो परमात्मा भी मिल गया। यही मौलाना रूम साहिब कहते हैं, चूंकि कर दी जाते मुर्शिद रा कबूल, हम खुदा दर जातश आमद हम रसूल। अगर मुर्शिद मिल गया तो खुदा और रसूल दोनों मिल गए। अगर मुर्शिद नहीं मिला तो मनुष्य दोनों से खाली रहा। अब यह ऊंची अवस्था है
जब मैंने रुड़की कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की तो मेरे साथ और भी बहुत से लड़के थे जो हमारे शिक्षक थे। उन्होंने कहा कि आज हम और आप बराबर हैं, एक ही हैं, क्योंकि जो डिग्री हमने हासिल की है वही आपने भी हासिल कर ली है। सो जो संत सचखंड पहुंच चुके हैं वे सब एक ही हैं। अब गुरु साहिब कहते हैं कि मेरा इश्क और प्रेम गुरु से है। वाच्य पुस्तक वेद पुराना, इक वह सुनह सुनावह काना, अजगर कपट कहो कि खुल्लै, बिन सतगुर तत ना पाया। कहते हैं सारी उम्र ग्रंथ पोथियों का अध्ययन करते रहे, वेद शास्त्र और कुरान इंजिल खोजते रहे, आलिम फाजिल गुणी ज्ञानी बन गए, ज्ञान और विद्या की समस्याएं हल कर ली, लेकिन किसी पूर्ण गुरु के पास नहीं गए। ना नाम मिला, ना पर्दा खोला, ना अंदर गए। जिस मकसद के लिए दुनिया में आए थे उसे पूरा ना किया। वह मकसद क्या था? गुरु से मिलकर अंदर पर्दा खोलकर परमात्मा के दर्शन करना। सभी वेद शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा तेरे अंदर है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि परमात्मा तेरे अंदर है। एक जगह कहते हैं सब किछ कर्म बाहर नहीं, बाहर टोले सो परम पुलाही। मगर हम कहते हैं कि पढ़ने से मुक्ति होती है। अगर अंदर नहीं चढ़े तो पढ़ना ना पढ़ना एक समान है। यही तुलसी साहिब कहते हैं 4 18 9 पढ़े, छठ पढ़ी खोया मूल, सूरत शब्द चिन्हे बिना ज्यों पंछी चंडोल। चाहे कोई मनुष्य 4 वेद, 18 पुराण, 9 व्याकरण, 6 शास्त्र भी पढ़ ले, लेकिन अगर उसकी आत्मा अंदर नहीं गई तो वह झूठा है और उसकी बातें भी झूठी हैं, क्योंकि वे आत्मिक अनुभव पर आधारित नहीं है। चंडूल एक पक्षी होता है जो हर एक पक्षी की बोली सुनकर उसकी नकल कर लेता है। सो वह पंडित उस चंडूल पक्षी की तरह है। फिर सिर्फ पढ़ने से क्या फायदा? अब कहते हैं कि जिस तरह कोई बिना शिक्षक के BA MA की डिग्री हासिल नहीं कर सकता, इस तरह बिना सतगुरु के ना कोई अंदर गया है और ना ही जा सकता है। करह विभूत लगावह पस में, अंतर क्रोध चंडाल सुहाव में। कहते हैं कपड़े रंगे बभूत लगाई, घर बार छोड़ा, लेकिन अंदर वही काम, वही क्रोध, वैसे ही दूसरे विकार हैं। फिर एक भेषधारी दूसरे भेषधारी से लड़ता है। हर एक यही कहता है कि मैं ऊंचा हूं। कुंभ के मेले में जाकर देखो, जिस तरह राजा महाराजाओं की बारात निकलती है, इसी तरह इनके बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं। एक भेषधारी कहता है कि हमारा शाही जुलूस पहले निकले, दूसरा कहता है कि हमारा शाही जुलूस पहले निकले। आपस में लड़ाई करते रहते हैं। अब कहते हैं कि वे लोगों की रोटियां खाते रहे, अंदर गए नहीं, बना कुछ नहीं। पाखंड कीने जोग न पाए, बिन सतगुरु अलख न पाया। अब गुरु नानक देव जी कहते हैं कि यह जो कुछ भेषधारियों के विषय में बयान किया गया है सब पाखंड है। बिना मुर्शिद ना कोई अंदर गया है और ना जाएगा। वह मालिक अलख है, अगम है, बिना सतगुरु और बिना कमाए के लखा नहीं जाता, यानी नजर नहीं आता। तीर्थ व्रत नेम करह उद्याना, जत सत संजम कथह ज्ञाना। कहते हैं कोई तीर्थों पर जाकर स्नान करता है, कोई घर बार छोड़कर उजाड़ों बेवानों में फिरता है, कोई यति है, कोई सती है, कोई कुछ कर्म कर रहा है, कोई कुछ, कोई लोगों को उपदेश देता फिरता है लेकिन खुद करनी नहीं करता। अब जिनकी अपनी शादी ना हुई हो वह दूसरों की शादियों के गीत गाता फिरे, उसका क्या फायदा? पढ़ लिख कर वाद विवाद किए,
अहंकार हो गया कि मेरे मुकाबले में कोई नहीं, मैं सबको जीत कर आया हूं। राम नाम बिन कियो सुख पाइए, बिन सतगुरु परम न जाया। कहते हैं जब तक इसे कोई कामिल मुर्शिद ना मिले और वह रास्ता ना बताए, वह अंदर ना जाए, नाम की लज्जत ना ले, तब तक इसका जन्म मरण समाप्त नहीं होता। अब कहते हैं कि बिना सतगुरु के ये अंदर नहीं जा सकता। बिना सतगुरु के ना भ्रम दूर होता है, ना परमात्मा की समझ आती है और ना ही शांति मिलती है। नीउली करम भुयंगम भाठी, रेचक कुंभक पूरक मनहाठी। एक पतली करीब 3 अंगुल चौड़ी मतलब कि एक धोती होती है, उसको पानी में भिगोकर निगल जाते हैं। जो खाना अभी पकाना नहीं बना उसको लबेड़ लबेड़ कर बाहर लाते हैं, इसे धोती कहते हैं। जो खाना पकाना बन चुका है उसको गुदा के रास्ते बाहर निकालना, यह वस्ती है, चाहे इसको एनिमा कह दो। इस तरह एक रेशम का डोरा होता है, उसको एक नासिका से दाखिल करके मुंह के रास्ते से निकाल लेते हैं। इससे जो दिमाग की बलगम होती है निकल जाती है, इसको कहते हैं नेति। नियोली क्रम में दोनों कंधे नीचे और पीठ सीधी करके बैठना और पेट को अंदर की तरफ खींचना पड़ता है और दाएं बाएं मथानी की तरह घुमाना पड़ता है। इससे पेट की हवा निकालकर अंदर की सफाई की जाती है। बाकी रहे पूरक, कुंभक और रेचक, यह प्राणायाम वाले करते हैं। पूरक श्वास के भरने को कहते हैं, कुंभक श्वास के ठहराने को कहते हैं और रेचक श्वास के खाली करने को कहते हैं। ये तीनों मन के साधन हैं। जो असली रास्ता है वह आंखों से ऊपर है, वह रब्बी डिजाइन है, परमात्मा का बनाया हुआ रास्ता है। लेकिन जो ऊपर बताए गए हैं ये योगियों के तरीके हैं। फिर जब ये प्राण साधते हैं तो नीचे मूल चक्कर में जाते हैं। यह एक नाड़ी है जिसे योगी कुंडलिनी कहते हैं, उसे मेरुदंड के साथ जोड़ते हैं जो कि बहुत कठिन है। कहते हैं कि ये इस शरीर को कष्ट देते हैं, लेकिन बेचारे शरीर का कसूर नहीं। पाखंड परम प्रीत नहीं, हर सौ गुर शब्द महारस पाया। अब गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ये सब धर्म कर्म निचले दर्जे के हैं। असली धर्म अंदर पर्दा खोलकर रूह को नाम के साथ जोड़ना है। अगर कोई ऊंची से ऊंची लज्जत है तो इसमें आजम में है, कलामे इलाही में है। कुदरत देख रहे मन मनाया, गुर शब्दी सब ब्रह्म पछाणया। कहते हैं जब इसने अंदर पर्दा खोलकर देखा तब एक ही बात नजर आई, क्या कि वह मालिक हर एक के अंदर और जर्रे जर्रे में मौजूद है। जो मन हमारी रूह का पति बना हुआ था अब वह गुलाम बन गया। जब मन एक बार काबू में आ जाए तो इसके जैसा कोई वफादार गुलाम नहीं, लेकिन अगर मन ने इसको काबू किया है तो मन से बड़ा कोई दुश्मन भी नहीं। अब ब्रह्मा में आ गए, यह सारी सृष्टि ब्रह्मा से ही पैदा हुई है। अब सवाल पैदा हुआ कि किसकी कृपा से यहां पहुंचे। कहते हैं सतगुरु की कृपा से। नानक आत्म राम सवाया, गुर सतगुर अलख लखाया। कहते हैं कि राम समुद्र है, कुल दुनिया में भरपूर है और आत्मा राम की अंश है। यह किसकी कृपा से समझ में आया? गुरु की कृपा से। अब कहते हैं कि जिसको सारी दुनिया इनविजिबल अलख कहती है उसको देख लिया,
लेकिन किन आंखों से? अंदर की आंखों से।